बुलेटिन का आगाज करें और खबर दें। इस्लामाबाद में मैदान सज गया है। कौमी असम्बली और सेनेट के गैर मामूली इजलास का आज मुनक्किद होने जा रहा है। क्या कोई आईनी पैकेज आ रहा है? आईनी पैकेज में है क्या, हो क्या रहा है? देखिए आसिफ बशीर चौधरी की रिपोर्ट। हुकूमत लीगल रिफॉर्म से मुतालिक आईनी तरमीम का बिल आज पार्लियामेंट में पेश करेगी। मुशीर वजारत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने तस्दीक कर दी है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए कहा कि जजेस की उम्र से मुतालिक पॉइंट ज़ेर गौर है। इतलाक तमाम जजेस की उम्र पर होगा। आईनी तरमीम किसी फ़र्द वाहिद के लिए नहीं है। बैरिस्टर अकील मलिक ने दावा किया कि हुकूमत के पास कौमी असम्बली में नंबर्स पूरे हैं। लीगल रिफॉर्म से मुतालिक मुस्बत सोच से आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर कल फाइनल है कि जब सेनेट का इजलास होगा, कौमी असम्बली का इजलास होगा, तो हुकूमत आईनी तरमीम पेश करने जा रही है उसमें? बिल्कुल, और ये हुकूमत का और पार्लियामान का इस्तेकाक है। कुल आईनी तरमीम अगर ला रहे हैं तो ज़रूर लेके आएंगे, कानून साजी भी ज़रूर करेंगे। इसको इतना ओवरली पोलिटिसाइज पता नहीं क्यों एक मखसूस सियासी जमात कर रही है और इस पर सियासत खेली जा रही है। क्या जजेस की जो रिटायरमेंट की एज है उसको बढ़ाया जा रहा है इस तरमीम के जरिए? 65 से 68 किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। देखें शहजाद साहब, बिल्कुल ये एक पॉइंट है, वो अंडर कंसिडरेशन है। ये कतन पर्सन स्पेसिफिक नहीं, ये तमाम तर उन जज साहिबान पे इसका इतलाक होगा जो उनकी उम्र में तोसी हो। और इसका सीनियरिटी प्रिंसिपल को भी तब्दील कर रहे हैं इस अमेंडमेंट के जरिए। देखें सीनियरिटी प्रिंसिपल तो 175A सब आर्टिकल 3 में वो है कि सीनियर मोस्ट जज है। तो ये 3-4 ऑप्शंस जो हैं ये अंडर कंसिडरेशन। जब आप कहते हैं कि सब के ऑप्शंस हैं, इसका मतलब अभी तक फाइनल नहीं हुआ है ड्राफ्ट, या फिर ये तमाम चीज़ें कल जो अमेंडमेंट होगी उसमें होगी, एज भी होगी और ये सीनियरिटी प्रिंसिपल को तब्दील करने की शिक भी होगी? देखें, मैं आपको ये ज़रूर कंफर्म कर सकता हूँ कि हम 3-4 ऑप्शंस जो मैंने आपको बताए हैं ये बिल्कुल हतमी शक्ल में हैं। अब इसमें कौन से आर्टिकल को या कौन सी चीज़ को हुकूमत ने इंट्रोड्यूस करवाना है ये भी स्टिल अंडर कंसिडरेशन है और उसमें फाइनलिटी किसी चीज़ ने अटेन नहीं की है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा कि अगर हुकूमत ने उनके अरकान को डरा धमका कर अपने साथ मिलाया तो उनके पार्लियामेंट में नंबर्स पूरे होंगे। हुकूमत धौंस और जबर से ही नंबर पूरे करेगी। नया पाकिस्तान में बात करते हुए कहा, हर तरीके से सुप्रीम कोर्ट को मगलूब करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि धौंस के ज़रिए एक शख्स फर्द वाहिद को मुलाजमत में रखने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। ये कहना कि उम्र बढ़ा दो सबकी 68 साल कर दो, क्यों? ये क्या मौका है उम्र बढ़ाने का? जवाब पेश कर रहे हैं वो ये कि तमाम ब्यूरोक्रेट्स के लिए भी होगा ताकि जो पेंशन का पीरियड है वो 3 साल से आप 2 महीने बाद भी ये कर सकते हैं ना। इस वक्त करने का मखसूस जो वजह है वो ये है, आप पूरे सिस्टम में आपने 60 साल उम्र रखी हुई है ब्यूरोक्रेट्स की, उसको आप 62 साल कर दीजिए। आप ये जो कर रहे हैं, जो 17 या 18 जज सुप्रीम कोर्ट के हैं, उनकी उम्र बढ़ाने का मकसद पूरे सिस्टम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक मंजूर नज़र जज को ओहदे पे कायम रखा जाए। आईनी तरमीम के लिए सेनेट और कौमी असम्बली से 2/3 अक्सरियत दरकार होती है, जो सेनेट में 63 और कौमी असम्बली में 224 अरकान बनती है। इस वक्त सेनेट और कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन क्या है, ये जानते हैं नौशीन यूसुफ की रिपोर्ट में। आईनी तरमीम के लिए सेनेट और कौमी असम्बली से अलग अलग 2/3 अक्सरियत यानी कौमी असम्बली में 224 और सेनेट में 63 वोट दरकार होते हैं। कौमी असम्बली में हुकूमती नशिस्तों पर 211 अरकान जबकि अपोजिशन बेंचेस पर 101 अरकान मौजूद हैं। ऐसे में अगर हुकूमत आईनी तरमीम लाना चाहे तो उसे मजीद 13 वोट दरकार होंगे। कौमी असम्बली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 110, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के 68, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के 22, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के 4-4, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी का 1-1 रुकन है। कौमी असम्बली में अपोजिशन नशिस्तों पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 80, पीटीआई हिमायत याफ्ता 8 आज़ाद अरकान, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के 8, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का 1-1 रुकन है। आज़ाद हैसियत से मुंतखब होकर मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत अख्तियार करने वाले 1-1 रुकन भी अपोजिशन नशिस्तों पर हैं। सेनेट में हुकूमती बेंचेस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 24, मुस्लिम लीग नून के 19, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 4, MQM के 3, हुकूमती बेंचेस पर 2 आज़ाद सेनेटर्स जबकि 2 अरकान इंडिपेंडेंट बेंचेस पर हैं। यू ऐवान बाला में इनकी मजमूई तादाद 54 बनती है। इसलिए आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को मजीद 9 वोट दरकार हैं। सेनेट में अपोजिशन बेंचेस पर PTI के 17, JUI के 5, ANP के 3, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन,
बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग काफ का एक सेनेटर है। ऑपोजिशन बेंचेस पर एक आजाद सेनेटर बैठते हैं। इस तरह सेनेट में ऑपोजिशन बेंचेस पर 31 सेनेटर्स मौजूद हैं। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को कौमी असेंबली से मजीद 13 और सेनेट के 9 अरकान की हिमायत दरकार है। नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि आईनी तरामीम पर तहरीक इंसाफ के सिवा तमाम जमातों और आज़ाद अरकान का इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कौमी असम्बली में JUIF के बाद हुकूमत के पास सिर्फ एक वोट की कमी है। आंख बंद करके हुकूमत जा रही है या आंख खोल के जा रही है, और खुद फैसला करके जा रही है या फरिश्ते घर आ रहे हैं? PTI के सवा तकरीबन इंडिपेंडेंट समेत तमाम जमातों से इस पे कंसेंसस पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कौमी असम्बली में JUIF के बाद सिर्फ एक वोट की कमी है, क्योंकि रहीम यार खान से एक सीट और मिल चुकी है। PTI तो सिर्फ आपको पता है जिद में ऑफ द रिकॉर्ड ये बात करते हैं हमसे कि नहीं ये होना चाहिए, ये ज़रूरत है, ये हम भी चाहते थे, लेकिन क्योंकि अब हुकूमत कर रही है तो वो जिद में या इमरान खान के कहने पर वो ये माहौल नहीं बनाना चाहते कि वो सही चीज को भी सही नहीं कहना चाहते। और कंसेंसस पैदा करने में अगर हम कामयाब हो गए तो दोनों हाउसेस से बड़ी मेजॉरिटी से ये आगे निकलेगा। क्या जल्दी है? क्यों चाहते हैं आप कि क्या मौजूदा चीफ जस्टिस को मजीद 3 साल देना चाहते हैं 68 साल करके, या फिर अगला चीफ जस्टिस कौन हो वो अपनी मर्जी का लाना चाहते हैं ये तरमीम करके? ये रिफॉर्म्स का जो मामला है, जब हुकूमत के पास 2/3 होगी तो तभी हो सकती है, और अगर हमें मौका मिल रहा है तो ये ऑल टाइम्स टू कम, ये हर के लिए है, और ये किसी पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, ना किसी को एक्सटेंशन देने के लिए ना किसी को रोकने के लिए, और इसको देखने से पहले इस पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। एक जलसा होता है, उसके बाद तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन होता है, उसमें तो फिर जो रिमांड दिए गए वो भी अब कलअदम हो रहे हैं, जजेस सवाल उठा रहे हैं, FIRs को मजे का खेज कहा जा रहा है, प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी हो रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए था जो पार्लियामेंट वाला मामला है, और जलसे में जो हदूद उन्होंने क्रॉस की हैं वो भी नहीं होना चाहिए था। और इसके बाद ये जो आप बात करते हैं कानून साजी की, ये इसलिए भी इस वक्त जरूरी है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी लाई जा सके। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जजेस की तैनाती से मुतालिक 19वीं तरमीम 18वीं तरमीम के सर पर बंदूक रखकर मंजूर कराई गई थी। उन्होंने कहा कि फिलहाल अदलिया अपने लिए खुद ही जज मुकर्रर कर रही है। हम तो काफी देर से कहते आ रहे हैं कि जो 19th अमेंडमेंट है हमारे सर पे नहीं, हमारे 18वीं तरमीम पे बंदूक रख के वो जबरदस्ती तरमीम पास करवाया गया। अब जुडिशरी का अपॉइंटमेंट का प्रोसेस जो बना है वो कुछ ऐसा है कि इट्स ऑफ द जुडिशरी एंड फॉर द जुडिशरी एंड बाय द जुडिशरी। मैं कोई एक तरफा इसमें तब्दीली तो बिल्कुल नहीं ले आना चाहूंगा, मगर मैं समझता हूं कि इस प्रोसेस में बेहतरी के लिए तब्दीली लाना जरूरी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम में जो प्रपोजल सामने लेकर आया और 19th अमेंडमेंट में हमें फिर उससे पीछे हटना पड़ा, वो एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। बानी PTI के सोशल मीडिया अकाउंट से धमकी आमेज पोस्ट शेयर होने के बाद FIA साइबर क्राइम ने हुकूमत और रियासती इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के इल्जाम में बानी PTI के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जुम्मे को बानी PTI ने तफ्तीश के लिए अडयाला जेल पहुंचने वाली FIA साइबर क्राइम की टीम के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था। जराए के मुताबिक मुकदमा नंबर 1138/24 13 सितंबर 2024 को दर्ज कर लिया गया। FIA साइबर क्राइम की 4 रुकनी तफ्तीशी टीम जुम्मे की शाम को बानी PTI से तहकीकात के लिए अडयाला जेल पहुंची, ताहम बानी PTI ने तफ्तीशी टीम के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। बानी PTI ने कहा कि वो अपने वकला की मौजूदगी में तफ्तीश में शामिल होंगे। टीम अडयाला जेल में 1.25 घंटे से ज़ायद मौजूद रही और फिर बानी PTI के अदम ताउन पर वापस रवाना हो गई। तफ्तीशी टीम आज सुबह दोबारा तफ्तीश के लिए अडयाला जेल जाएगी और बानी PTI से बगावत के पैगामात और उन्हें आगे फैलाने में मुलविस साथियों से मुतालिक पूछगछ करेगी। इस्लामाबाद में ख़राब मौसम और बारिश के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर हो रहा है। इस्लामाबाद की 3 गैर मुल्की परवाज़ों को लाहौर में लैंड करवाया गया है, जबकि 20 परवाज़ों को ताख़ीर का सामना है। तफसील जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी अफजल नदीम डोगर से। अफजल नदीम डोगर बताएगा मज़ीद क्या डिटेल्स हैं? जी, रात 3 बजे से सुबह तक फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो शदीद मुतासर रहा है। परवाज़ों को इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने में
काफ़ी दुश्वारी हुई है। ये कुवैत सिटी से KU 205 गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज़ पहुंची थी, इसे इंतज़ार कराया गया फ़िज़ा में, जिसके बाद इसे लाहौर उतारा गया। इस तरह शारजा से इस्लामाबाद फ्लाई जनाब की परवाज़ पहुंची थी, उसे भी होल्ड किया गया, जिसके बाद उसे लाहौर मुंतकिल किया गया। जद्दा से इस्लामाबाद की PIA की परवाज़ है 942, इसे भी लाहौर मुंतकिल किया गया, और जहां से पैसेंजर्स को मुतबादल ज़राए से वहां भेजा जा रहा है। इसी तरह काफ़ी जो परवाज़ें 20 के करीब एस्टिमेटेड पर फ्लाइट्स हैं जिनकी लैंडिंग में दुश्वारी हुई, जिन्हें या वहां से रवानगी जो है वो इस्लामाबाद से जो है इनकी ताख़ीर का शिकार हुई है। खासतौर पर जो अगर मैं कहूँ बीजिंग की परवाज़ जो है वो तकरीबन 2.5 घंटे ताख़ीर का शिकार हुई है। इसी तरीके से जो है वो जो गिलगित स्कर्दू की परवाज़ें हैं वो 1-1 घंटा ताख़ीर की गई उनकी रवानगी में। वैसे अगर नॉर्मल शेड्यूल की तरफ जाएं तो मुल्तान से शारजा की PIA की 2 परवाज़ें जो है वो आने और जाने की ये मनसूख की गई हैं। इसी तरह पेशावर से अबू ज़ैबी की जो परवाज़ है PK 217, इसमें तकरीबन 7 घंटे की ताख़ीर की गई है। लाहौर शारजा भी मुतासर हुई है। शुक्रिया अफजल नदीम डोगर अपडेट करने के लिए। साल 2022 के सैलाब में तबाह होने वाला पिंजरा पुल अब तक मुकम्मल ना हो सका। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने पुल को मुकम्मल करने के लिए NHA को 5 माह का टास्क दिया था। रिपोर्ट करेंगे नूर ज़माना चुगसई। बरतानवी दौर में दरिया बोलाम पर पिंजरा पुल एक तंग घाटी में वाक़या एक पहाड़ को दूसरे पहाड़ से मिलाने के लिए बनाया गया था। वो पिंजरा पुल अगस्त 2022 के सैलाब में बह गया था। पुल की तामीर तो ना की गई, लेकिन 4 सितंबर 2022 को वजीर आजम शहबाज शरीफ की बोलान आमद पर NHA ने एक कागजी ब्रीफिंग से वजीर आजम को तसल्ली दे डाली। पुल की डिजाइन तब्दील करके 5 माह में तामीर मुकम्मल करने का टास्क NHA को सौंपा और साथ ही रवा साल मार्च तक पुल की तकमील के लिए 85 करोड़ रुपए का फंड भी दिया। लेकिन 1 साल गुजर जाने के बावजूद इस पुल की तामीर एक ख्वाब बन कर रह गया है। पिंजरा पुल की बरवक्त तकमील न होने की वजह से यहाँ से गुजरने वाले माल बरदार और मुसाफिर ट्रांसपोर्ट शदीद अजियत का शिकार है। नूर ज़माना चिगज़ई, जियो न्यूज़, बोलान। इस्लाम कोट के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में तलबा की तादाद ज़्यादा और क्लासरूम्स कम होने के बायस तलबा को मुश्किलात का सामना है। बारिश के दौरान छतें टपकने से पंखे और फर्नीचर भी ख़राब हो गया है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल गनी बजीर। जी बिल्कुल, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल इस्लाम कोट में 2200 तालिब इल्म ज़ेर तैलीम है, जिनके बैठने के लिए सिर्फ 17 क्लासरूम मौजूद है और फर्नीचर की कमी का भी सामना है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ क्लासेस के अंदर 100 से 150 तलबा को इसलिए एक साथ बैठाया गया है कि फर्नीचर की कमी और कमरों की कमी का सामना है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मैट्रिक क्लास के अंदर, जहाँ पर 142 तलबा को एक साथ बैठाया गया है, जिससे उनको दौरान तदरीस खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। न सिर्फ यह बल्कि बारिशों के दौरान मुतअद्दिद कमरों की छतें टपकने से भी पंखे और फर्नीचर भी खराब हो गया है। हमारे साथ मौजूद हैं स्कूल के प्रिंसिपल। हालिया बारिशों में हमारे जो स्कूल है उसमें तकरीबन 6 या 7 कमरे छतें हैं वो टपक रही हैं। जो पंखे हैं, पंखों में भी वो पानी गया, पानी की वजह से पंखे भी शाक हो गए। इंसामिया ने हुक्काम बाला से अपील की है कि बारिशों के दौरान मुतासर होने वाले कमरों की मरम्मत समेत नए कमरों की तमीरात करवा के दी जाए, ताकि तलबा का जो तदरीसी अमल है वो बेहतर माहौल में जारी रह सके। जी, मौसमियाती तब्दीलियों, सैलाब, बारिशों, तूफान और बढ़ते दर्जा हरारत के पेश नज़र सिंध ज़राई यूनिवर्सिटी ने 1 करोड़ पौधे लगाने की मुहिम का आगाज़ कर दिया है। तफसील बताएंगे अली नईम। पाकिस्तान उन मुमालिक में सरे फहरिस्त है जहाँ मौसमियाती तब्दीलियों के सबब सैलाब, बारिशों, तूफान के अलावा दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है। यही वजह है कि सिंध ज़राई यूनिवर्सिटी टंडोजाम ने 1 करोड़ पौधे लगाने की मुहिम का आगाज़ कर दिया है, जिसमें तलबा और तालिबात ने भी हिस्सा लिया। मौसमियाती तब्दीलियों के बाद जितने हीट स्ट्रोक के केसेस आ रहे हैं या जो गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है, उस सूरत हाल में स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो लाजमी इस तरह के इनिशिएटिव्स का पार्ट बने। हम लोग प्लांटेशन ड्राइव पर आए हैं, जो यहाँ पे हमारे कंट्री को, हमारी सिटी को बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की, ताकि हम लोगों को, हम ये सेफ रखें, प्लांट्स को भी और ख़ुद भी हम सेफ रहें इनके थ्रू। सिंध ज़राई यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा तकरीब में शरीक जामियात के वाइस चांसलर समेत दीगर शुरका ने मुख्तलिफ इक़साम के पौधे भी लगाए। हमने सूबे के सारे लोगों को, कई यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और इस तरह से आबादगारों की तंजीमों, उनको सबको मदऊ किया और उन्होंने आज यहाँ पे मिल के वायदा किया है कि वो 10 मिलियन ट्रीज़ का जो ऑब्जेक्टिव है
या जो टारगेट है उसको अचीव करेंगे। तो क्लाइमेट चेंज जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में मौजूद है और उसकी वजह से अर्थक्वेक्स भी आते हैं, फ्लडिंग भी होती है और हम अपने सिंध प्रोविंस में देख रहे हैं कि बहुत फ्रीक्वेंट हो गया है। तो इस कंडीशंस के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शजरकारी की जाए। एनवायरनमेंट का मसला ये जो इस साल में आया है, इतनी तेज़ गर्मी, शदीद बारिशें, उन सब पे कंट्रोल करने के लिए इसका जो सीड है वो है कि हम दरख्त लगाएं, पूरे सिंध को एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए ग्रीन एनवायरनमेंट करना है। शुरा का कहना था कि मौसमियाती तब्दीलियों के असरात और उसकी शिद्दत को उसी सूरत में कम किया जा सकता है जब आज लगाए जाने वाले पौधे की हिफाजत करके उसे दरख्त बनाने में सब अपना किरदार अदा करें। कैमरामैन काजी शकील के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम और साउथ अफ्रीका 2 क्रिकेट टीम के दरमियान 3 T20 मैचेस मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। जनूबी अफ्रीका विमेन क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है और दोनों टीमें मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। तफसील बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा सालिहा मलिक। जी, मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जो साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान की जो T20 सीरीज़ खेली जाएंगी उसकी तैयारियां जो हैं वो ज़ोरों शोर पे हैं। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की जो ख़वातीन खिलाड़ी हैं वो बहुत ज़्यादा पुरजोश नज़र आ रही हैं और जो है वो काफ़ी दिनों से उन्होंने प्रैक्टिस का जो सिलसिला है वो शुरू किया हुआ है। कल जो है वो साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो पाकिस्तान पहुँच चुकी है और वो भी जो है वो कुछ ही देर में यहाँ पर आके स्टेडियम के अंदर प्रैक्टिस का जो सिलसिला है वो जारी रखेंगी। जो पहला मैच है T20 सीरीज़ का वो 16 सितंबर को खेला जाएगा शाम को 7 बजे, जबकि 18 सितंबर को जो मैच खेला जाएगा वो भी शाम 7 बजे होगा और 20 सितंबर को जो कि तीसरा मैच है वो सुबह 10 बजे खेला जाएगा। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से भी तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं, सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात हो गए हैं और अब जो है वो पाकिस्तान की ज़मीन पे यहाँ पे मुल्तान के शहर में लोगों को इंतज़ार है वो चौकों और छक्कों की बरसात जो है वो ग्राउंड में देखने के लिए। बहुत ज़्यादा पुरजोश लोग नज़र आ रहे हैं, लोगों का जो हजूम है वो नज़र आएगा यहाँ पे मुल्तान के क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। और जो पाकिस्तान की खिलाड़ी हैं उनका यही कहना है कि हम जो है वो साउथ अफ्रीका की टीम को एक टफ़ टाइम देंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान के नाम ये ट्रॉफ़ी ज़रूर करेंगे। जी, जिंदा दिलाने खैबर ने इलाके में अमन अमान की मकदूर सूरत हाल के बावजूद लंडी कोतल में ऑल पाकिस्तान अमन फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया। मुश्किल वक्त में हज़ारों शहरियों के लिए बाइस मुसरत रहा। तफसील बताएंगे काजी फजलुल्लाह। सहूलियात के फुकदान के बावजूद खेल के मैदान आबाद रखना जिंदा दिलाने खैबर की हसीन रिवायत है। लंडी कोतल फुटबॉल ग्राउंड में आल पाकिस्तान अमन फुटबॉल टूर्नामेंट मुनाकिद किया गया, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों की 34 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जबकि बैन अल-अक़वामी सतह पर फुटबॉल खेलने वाले मुतअद्दिद खिलाड़ी भी पंज आजमाई करेंगे। 50 तक जो इंटरनेशनल प्लेयर है इस ग्राउंड से पाकिस्तान के डिपार्ट टीमों भी खेल चुके हैं और पाकिस्तान की टीम में भी खेल चुके हैं और बाहर के दौरी भी उसने किए। 1980 से खैबर स्पोर्ट्स क्लब का हर साल अमन के नाम से फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद अमन और खेल जैसी मुस्बत सरगर्मियों के साथ दिली लगाव का सबूत है, जिसका आगाज हर साल 14 अगस्त से किया जाता है और 2 माह तक जारी रहता है। ये मुकाबले रोजाना 10,000 से ज्यादा शायकीन के लिए मुसर्रत का बाइस है। हमारा मुतालिबा ये है कि हमारा ग्राउंड जो है वो ग्रास नहीं है, हम उसके मुतालिबा करते हैं कि हमारे लिए ग्रास की ज़रूरत है। टूर्नामेंट तो बहुत से इलाकों में होते हैं, लेकिन इस तरह की क्राउड, इस तरह के इंतज़ामिया और इस तरह की जो हमारे अरेंजमेंट होते हैं इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में नहीं होते। खिलाड़ी और शायकीन को उम्मीद है कि अगर हुक्मरानों की ताउन शामिल हाल रहा तो अमन और खुशहाली इस मिट्टी का मुकद्दर होगी। काजी फजलुल्लाह, जियो न्यूज़, ज़िला खैबर। उमरकोट में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मिलने वाली इमदादी रकूम से गैर कानूनी कटौती की शिकायत हैं, जिससे कफालत प्रोग्राम की शफाफियत पर कई सवालात उठ गए हैं, तो वहीं मुस्तहिक ख़वातीन की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया है। तफसील बताएंगे महबूब आलम। उमरकोट में कायम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 10 सेंटर से 1 लाख से ज़ायद मुस्तहिक ख़वातीन को किफ़ालत प्रोग्राम के तहत 10,500 रुपये की इमदादी रकूम फराहम करने का सिलसिला जारी है। सेंटर पर शदीद गर्मी, धूप और हब्स के बावजूद जहां पीने के साफ पानी, वाशरूम समेत दीगर सहूलियात का फुकदान है, तो वहीं दूसरी जानिब अमले के नारवा सलूक और फी शनाख्ती कार्ड पर 1,000 रुपये तक की गैर कानूनी कटौती से भी खवातीन परेशान हैं। बात ही नहीं सुनता है, सारे बोलते ऐसे रुश्वत चलते हैं, हमारे को ऐसे ऐसे सारी दिन चलाता है। गरीब मानू घर में डटो खाना कौन तो मिले रुली रुली हसी न थका दी। BISP के हुक्काम का कहना है
कि कटौती करने वाले डिवाइस होल्डर्स की निशानदेही करके मुस्तहिक खवातीन को रकूम की पूरी अदायगी कराई गई है। शहरियों का कहना है कि सेंटर पर सहूलियात की अदम फराहमी और इमदादी रकूम से गैर कानूनी कटौती करने पर BISP हुक्काम मौसर कार्रवाई अमल में लाएं तो किफ़ालत प्रोग्राम की शफाफियत में मज़ीद इजाफा हो सकता है और मुस्तहिक खवातीन की मुश्किलात भी कम हो सकती हैं। कैमरा टीम के साथ महबूब आलम, जियो न्यूज़, उमरकोट। व्हाइट हाउस ने वाज़ेह किया है कि यूक्रेन पर इस बात की पाबंदी बरकरार है कि वो रूस के अंदरूनी इलाकों तक मार करने की सलाहियत के हामिल अमरीकी मिसाइलों से हमले ना करे, जिस पर रूस के सदारती तर्जुमान ने कहा कि नताइज से खबरदार रहने से मुतालिक सदर पुतिन का पैगाम मुतालिका पते पर पहुंच गया है। अमरीका की कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा कि इस मामले पर अमरीकी पॉलिसी तब्दील नहीं हुई और ना ही वो इसमें फ़िलहाल तब्दीली की कोई तवक्को रखते हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि सदर ने जिस बात से एक रोज़ पहले खबरदार किया था वो बहुत अहम है, बात बिल्कुल वाज़ेह है और इसे दूसरी बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सदर पुतिन ने कहा कि नेटो ममालिक न सिर्फ यूक्रेनी फ़ौज को रूस के अंदरूनी इलाकों तक मार करने वाले मिसाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त के इम्कान पर बात कर रहे हैं, बल्कि वो यूक्रेन तनाज़े में खुद भी शामिल होने पर गौर कर रहे हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कियर स्टारमर ने व्हाइट हाउस आकर अमरीका के सदर बाइडन से मुलाकात की है। सदर बाइडन का कहना था रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन जंग नहीं जीत सकेंगे। कहा, मैं पुतिन के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता। बरतानिया के वज़ीर आज़म सर कियर स्टारमर का कहना था कि यूक्रेन जंग से मुतालिक आइंदा चंद हफ्ते और महीने अहम हो सकते हैं। अमरीका से खुसूसी ताल्लुक मजबूत किया जाएगा। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने अमेरिका के दोनों सरे फहरिस्त उम्मीदवारों की मुखालफत कर दी है। कहा कि डोनाल्ड ट्रंप और कामिला हैरिस दोनों ही जिंदगी के खिलाफ इकदामात के हामी हैं। पोप फ्रांसिस ने कहा कि रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप इमिग्रेंट्स के खिलाफ है और कामिला हैरिस इसकात हमल की हामी है। उन्होंने अमेरिका में कैथोलिक वोटर्स पर जोर दिया कि वो डोनाल्ड ट्रंप और कामिला हैरिस की बजाय किसी कम बुरे सदारती उम्मीदवार का इंतखाब करें।